ठीक है। अब WH क्वेश्चन में क्या होता है, पहले WH क्वेश्चन लिखो, मॉडल ऑक्सिलरी लिखो, सब्जेक्ट लिखो और मेन वर्ब लिखो, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब देखो WH वर्ड कैसे करे, व्हाट मतलब होता है क्या, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, और ये सारे हेल्पिंग वर्ब ये आपको याद करना है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था ना, मॉडल ऑक्सिलरी याद करना है, हेल्पिंग वर्ब याद करना है, टेंस याद करना है, और फॉर्मूला COV चेंज द वॉइस का फॉर्मूला दिया मैंने, नेगेटिव टू सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव का फॉर्मूला दिया मैंने, ठीक है, ये सब आपको याद करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट याद करना है। देखो ग्रामर याद करने में बोल रहा हूँ, याद हो जाएगा तो आपको सब हो जाएगा। एम इज आर वॉज कैन कुल शल शुड विल वुड मे माइट मस्ट हैव हैज हैड, ठीक है, डू डज डिड, ये याद कर लेने का। अब ये पता चला व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, विच कौन सा, तो WH वर्ड वैसा फ्रेम करो, ऑक्सिलरी वर्ब डालो, सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब लिखो। चलो एग्जाम इंटरप्रिटेशन देखते हैं, इधर इधर ही है। ओके देखो मार्च 22 के पेपर में आया, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, तो देखो अंडरलाइन पार्ट आंसर आना चाहिए, फ्रेम WH आंसर टू गेट द अंडरलाइन पार्ट। तो अ न्यू नेम पहले हिंदी में ट्रांसलेट करो। मैं क्या लेता था पहले बोलने का, कि मैं क्या बोलता था, हर महीने क्या करता था, एक नया नाम लेता था। मैं हर महीने क्या लेता था, एक नया नाम लेता था। अच्छा क्या, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या मैं हर महीने क्या लेता था, अंडरलाइन, ठीक है। जो भी अंडरलाइन पार्ट है ना, पहले हिंदी में उसका क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि अंडरलाइन पार्ट जो है आंसर आए, पहले हिंदी में बनाओ। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मतलब इसका तो नॉर्मल है कि मैं हर महीने नया नाम लेता था। अब फिर इसका क्वेश्चन बना, हर महीने में क्या लेता था, नया नाम लेता था। क्या आया, क्या आ रहा है ना, क्या क्या मतलब सर ने क्या बोला था, क्या मतलब बोला था सर ने, व्हाट, तो इधर व्हाट यूज होगा, है ना, तो व्हाट यूज होगा। सो अभी व्हाट, अभी मैंने देखो इधर तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था, व्हाट आएगा, ठीक है, WH वर्ड आता है, फिर अपना मॉडल ऑक्सिलरी मतलब वही हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया और मेन वर्ब आया, ठीक है। तो अभी इधर टुक है, टुक मतलब पास्ट टेंस है, मतलब डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो व्हाट डिड, ठीक है, व्हाट डिड, और फिर क्या आएगा, व्हाट डिड यू टेक एवरी मंथ, ठीक है, व्हाट डिड आई का क्या हो गया, आई का क्या हो गया, यू हो गया, क्वेश्चन पूछ रहे ना उससे, यू टेक एवरी मंथ, ठीक है, व्हाट डिड यू टेक एवरी मंथ, और क्वेश्चन मार्क डालो तब भी फ्रेम होता है। ही वॉज लर्निंग टू प्ले द सितार, टू प्ले द सितार, वो क्या सीख रहा था, सितार बजाना सीख रहा था। वापस क्या आया, क्या आया, तो पहले लिखो व्हाट, तो व्हाट आया इधर देखो, फिर हेल्प, तो अपना वॉज इधर हेल्पिंग वर्ब दिया तो लिख दो एज इट इज, व्हाट वॉज, फिर सब्जेक्ट, ही तो ही सब्जेक्ट था तो ही, व्हाट वॉज ही, फिर मेन वर्ब लर्निंग, व्हाट वॉज ही लर्निंग, कुछ फॉर्मूला याद, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब फ्रेम बोला गया वर्बल क्वेश्चन। अब वर्बल क्वेश्चन ना हम लोग ना, ये देखो ये इस बार आया था वर्बल क्वेश्चन ना, जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, इसका फ्रेम WH से क्वेश्चन नहीं लिया जाता। ऐसा क्वेश्चन फॉर्म करो जिसका आंसर यस या नो में है, ठीक है। ये तुम लोगों को ऑनलाइन आंसर दिया था तो मैंने इधर ये लिख दिया था, लेकिन ये आंसर मेरे हिसाब से रॉन्ग था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, ठीक है, तो इधर यस या नो में आंसर आना चाहिए, ऐसा अपने को क्वेश्चन फॉर्म करना है। तो इधर क्या आ जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, साइट्स देखो ऐसे, डज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, तो यस या नो आता है, तो इधर डज आएगा, ठीक है, डज आना चाहिए था, ठीक है। और तुम लोग के शाला वाला पे हो दिया था तो मैंने वही लिख दिया, मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। और ये नहीं करोगे छोड़ दोगे चलेगा, फ्रेम वर्बल क्वेश्चन इस बार तो नहीं आएगा फॉर श्योर मेरी तरफ से, बाकी सब आएगा। तो इसमें हम लोग का हेल्पिंग वर्ब याद करना था, क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो डू डज डिड, जो छुपा क्या रहता है हमेशा, डू डज डिड ही छुपा रहता है और कुछ नहीं रहता। हेल्पिंग, और ये फॉर्मूला WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला याद हो गया आपका, आ जाएगा आगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी आगे क्या है, डिटरमिन।